हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत की बुक शेमोशी द्वितीय भागे के चैप्टर बुद्धि ही बलवती सदा के प्रश्नोत्तर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 संस्कृत की प्लेलिस्ट ओपन करके पाठ का हिंदी अनुवाद बड़ी ही सरल भाषा में देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। क्या है? बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? आंसर है गहन कानने अर्थात घने जंगल में। ख है भामिनी कया विमुक्ता। रूपवती स्त्री किससे मुक्त हुई? आंसर है निज बुद्धया अर्थात अपनी बुद्धि से। नेक्स्ट है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती है? आंसर है बुद्धि अर्थात बुद्धि। नेक्स्ट है व्याघ्र कस्मात बिभेति। बाघ किससे डरता है? आंसर है मानुषात् अर्थात मनुष्य से। नेक्स्ट है प्रति उत्पन्न मति ही बुद्धिमती किम आक्षिपंती उवाच। तत्काल उत्तर देने वाली बुद्धिमती किस पर आक्षेप करती हुई बोली? आंसर है जम्बूकम अर्थात गीदड़ को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क्या है? बुद्धिमती केन उपेता पितुः गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर चल दी? आंसर है बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता पितु गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल दी। ख है व्याघ्र किम विचार्य पलायित है। बाघ क्या सोचकर भाग गया? आंसर है व्याघ्र मारी काचित इयम इति विचार्य व्याघ्र पलायित है। यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोचकर बाघ भाग गया। गह है लोके महतो भयात कह मुच्यति। संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाता है? आंसर है लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यति। संसार में महान भय से बुद्धिमान मुक्त हो जाता है। घ है जम्बू कह किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। गीदड़ क्या कहकर बाघ का उपहास करता है? आंसर है त्वम मानुषाद अपि विभेसी इति वदन जम्बू कह व्याघ्रस्य उपहासम करोति। तुम मनुष्य से भी डरते हो, ऐसा कहकर गीदड़ बाघ का उपहास करता है। नेक्स्ट है बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने गीदड़ से क्या कहा? आंसर है रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वासस्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना इति बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती। अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर अब एक ही लाकर क्यों जा रहे हो? अब बोलो, ऐसा बुद्धिमती ने गीदड़ से कहा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने मोटे पदों को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र है वस्ती इसमें। वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। क्वेश्चन बनेगा किस नाम का? तत्र किम नाम राजपुत्र है वस्ती इसमें। वहां किस नाम का राजपुत्र रहता था? क्या है बुद्धिमती चपेटिया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से पुत्रों पर प्रहार किया। क्वेश्चन बनेगा किससे? बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती ने किससे पुत्रों पर प्रहार किया? गह है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। बाघ को देखकर दुष्ट गीदड़ बोला। क्वेश्चन बनेगा किसको? कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। किसको देखकर दुष्ट गीदड़ बोला। नेक्स्ट है त्वम मानुषात् विवेशी। तुम मनुष्य से डरते हो। क्वेश्चन बनेगा किससे? त्वम कस्मात् विवेशी। तुम किससे
डरती हो। नेक्स्ट, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। क्वेश्चन बनेगा किसे? पुरा त्वया कस्मै व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा किसे 3 बाघ दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण योजयत, नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम अनुसार जोड़िए। बेटा घटनाक्रम अनुसार क्या होता है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो यहां पर हमें 8 लाइनें दी गई है, ठीक है। तो हमें उन 8 लाइनों को पढ़कर उनका हिंदी अनुवाद करके हमें बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ, मतलब हमारी कौन सी पंक्ति आएगी, सेकंड नंबर पे हमारी कौन सी आएगी, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, व्याघ्र व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायित है। मैं आपको हिंदी अनुवाद भी बता देती हूं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, बाघ को मारने वाली स्त्री है, ऐसा मानकर बाघ भाग गया। सेकंड है ख, प्रति उत्पन्नमति सा श्रृगालम आक्षिपंती उवाच, तत्काल उत्तर देने वाली वह गीदड़ को आक्षेप करती हुई बोली। यह है, जम्बुक कृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत, गीदड़ द्वारा उत्साहित किया हुआ बाघ फिर से जंगल में आया। यह है, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। यह है, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच, अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, बाघ को देखकर वह दोनों पुत्रों को डांटती हुई बोली, अब एक ही बाघ को बांट करके खाना चाहिए। च है, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन पितु गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल दी। 6 है, त्वम व्याघ्र त्रयम आनेतुम प्रतिज्ञा एकम एव आनेत्वान, तुमने 3 बाघ लाने के लिए प्रतिज्ञा करके एक ही लाए हो। नेक्स्ट है 8, जय गलबद्ध श्रृगाल कह व्याघ्र पुनः पलायित है, गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ फिर से भाग गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। अब हमारा आंसर देखिए कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, मतलब इन 8 लाइनों में से सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी। देखिए क्या है, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुः गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल दी। फिर है, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। फिर है, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच, अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, बाघ को देखकर वह दोनों पुत्रों को डांटती हुई बोली, अब एक ही बाघ को बांट करके खाना चाहिए। फिर देखिए, व्याघ्र व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायित है, बाघ को मारने वाली स्त्री है, ऐसा मानकर बाघ भाग गया। फिर है, जम्बुकृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत, गीदड़ द्वारा उत्साहित किया हुआ बाघ फिर से जंगल में आया। नेक्स्ट है, प्रति उत्पन्न मति सा श्रृगालम आक्षिपंती उवाच, तत्काल उत्तर देने वाली वह गीदड़ को आक्षेप करती हुई बोली। नेक्स्ट है, त्वम व्याघ्र त्रयम आनेतुम प्रतिज्ञा एकम एव आनेत्वान, तुमने 3 बाघ लाने के लिए प्रतिज्ञा करके एक ही लाए हो। और लास्ट पे आएगा, गलबद्ध श्रृगाल के व्याघ्र है पुनः पलायित है, गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ फिर से भाग गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 घटनाक्रम अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद करो। ठीक है बेटा, संधि क्या होती है, किन्हीं 2 शब्दों को मिलाना, वो होती है संधि। और संधि विच्छेद होता है किसी एक शब्द को 2 से अधिक भागों में बांटना, 2 या 2 से अधिक भागों में। ठीक है, तो देखिए जो हमारे यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो हमारा क्वेश्चन है, और जो ब्लू पेन से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो हमारा आंसर है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है पितुः गृहम, यहाँ संधि दी हुई है, इसका करना है हमें संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद होगा पितुः प्लस गृहम। और अगर संधि की बात आए कि कौन सी संधि है, तो इसमें संधि है बेटा रुत्व विसर्ग संधि। क्लियर, एकैक है
एक प्लस एक है, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। यहां देखो बेटा, अन्यो अपि क्या है यहां पर? पहले मैंने संधि कर दी, हमारा संधि विच्छेद क्या था? अन्य है प्लस अपि, उत्व विसर्ग संधि हुई है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है इति प्लस उक्तवा, इत्युक्तवा, यण स्वर संधि। यत्र प्लस आस्ते, यत्रास्ते, यहां पर हुई है दीर्घ स्वर संधि। ये हुआ हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखिता नाम पदा नाम अर्थ है कोष्ठकार चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों का अर्थ कोष्ठक से चुनकर लिखो, ठीक है। फर्स्ट है ददर्श। अब देखो बेटा, ददर्श में यहां दर्शितवान और दृष्टवान, इन दोनों में से हमें चुनकर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ददर्श का अर्थ क्या होता है। तो ददर्श का अर्थ होता है देखा। तो यहां पर देखा कौन से शब्द से बनेगा? दृष्टवान। यहां पर मैं टिक कर देती हूं, ठीक है, दृष्टवान। नेक्स्ट है जगाद, एकथयत या अगच्छत। जगाद का अर्थ होता है कहा, कहा मतलब अकथयत। नेक्स्ट है ययौ, ययौ का अर्थ होता है गया। याचितवान या गतवान, तो यहां पर होगा गतवान। नेक्स्ट है अत्तुम, अत्तुम का अर्थ होता है खाने के लिए। खादितुम या आविष्कर्तुम, तो हमारा आंसर होगा खादितुम। नेक्स्ट बेटा मुच्यते, मुच्यते का अर्थ होता है मुक्त होता है। मुक्तो भवति या मग्नो भवति, तो हमारा आंसर होगा मुक्तो भवति। और लास्ट है इक्षते, इक्षते का अर्थ होता है देखता है। पश्यति या इच्छति, तो हमारा आंसर होगा पश्यति। क्लियर? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का ए है पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर पर्याय पद लिखो। बेटा मैंने यहां पर पहले लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए, वनम, काननम, श्रृगाल है, जम्बुक है, शीघ्रम, तूर्णम, पत्नी, भार्या, गच्छसि, यासी। क्लियर? अगर इनका अर्थ नहीं पता हो तो मैं बता देती हूं। वनम का अर्थ होता है वन, श्रृगाल है गीदड़, शीघ्रम जल्दी, पत्नी का पता ही है, गच्छसि जाते हो। अब 7 का आ पार्ट है बेटा, पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से चुनकर विपरीत अर्थ वाले पद लिखो, अर्थात विलोम पद लिखो। देखिए, प्रथम है, द्वितीय है, उक्तवा, बद्धवा या श्रुत्वा, अधुना, तदा, अवेला, वेला, बुद्धिहीना, बुद्धिमती। डियर स्टूडेंट्स, यदि इनका अर्थ नहीं पता हो तो देख लीजिए। प्रथम है पहला, द्वितीय है दूसरा, उक्तवा कहकर, श्रुत्वा सुनकर, अधुना अब, तदा तब, अवेला बेशर्त, वेला शर्त, बुद्धिहीना बुद्धिहीन, बुद्धिमती बुद्धिमती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 2 बुद्धि बलवती सदा के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।